हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रथम नीट मास्टर्स में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में इवोल्यूशन से हार्डी विंगर प्रिंसिपल्स आपके साथ डिस्कस किया था कि हार्डी विंगर प्रिंसिपल अपने से कहता क्या है, उसके 3 स्टेटमेंट अपने आप को क्या किस बात में या किस रूप में रिप्रेजेंट करा रहे हैं, ये बात समझाने के लिए कि किसी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है या नहीं, ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज अपन बात करने वाले हैं क्या, हार्डी विंगर्स प्रिंसिपल को अफेक्ट करने वाले या मैं बोलूं जेनेटिक इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले या हार्डी विंगर्स इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जब भी हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम अफेक्ट हो रहा है तो किन किन फैक्टर से हो रहा है और किस तरीके से नई स्पीसीज इवॉल्व हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हमने बोला हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले 5 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर हैं? 5 फैक्टर्स हैं, जिसमें से पहला है जीन माइग्रेशन, उसी से हमको क्या मिलेगा, जीन फ्लो मिलेगा। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, और जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 टाइप हैं, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट, जिसमें हमें बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में नहीं बात करनी है। किसके बारे में बात नहीं करनी है? बॉटलनेक इफेक्ट के बारे में बात नहीं करनी है और बात करनी है फाउंडर इफेक्ट के बारे में। ठीक है, फिर आता है म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। ये सब 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अफेक्ट करने के लिए किसको, हार्डी विंगर्स प्रिंसिपल को। मतलब P प्लस क्यू इक्वल टू 1 अफेक्टेड हो सकता है। क्या हो सकता है? अफेक्टेड हो सकता है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कांस्टेंट नहीं रहेगी। जहां भी जिस भी पॉपुलेशन में इन 5 फैक्टर में से कोई भी क्या होगा, इंटरैक्ट करेगा, तो वो पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। चले आगे, तो समझते हैं कि जीन माइग्रेशन क्या कहता है। तो मैं बोलती हूँ यहाँ ये मैंने पॉपुलेशन बनाई है। क्या बनाई है? पॉपुलेशन। ठीक है, अगर इस पॉपुलेशन के कुछ मेंबर माइग्रेट करके इस पॉपुलेशन में आ जाए, कहाँ के, पॉपुलेशन ए के मेंबर माइग्रेट करके पॉपुलेशन बी में आ जाए। ठीक है, कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन की बात करिए ना। अगर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट करके अनादर पॉपुलेशन या प्लेस पर चले जाती है तो क्या होगा, जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। किसमें? ओरिजिनल पॉपुलेशन में भी और न्यू पॉपुलेशन में भी। किसमें? ओरिजिनल में भी और न्यू पॉपुलेशन में भी। मतलब न्यू एलील या मैं बोलूं एलील और जीन न्यू पॉपुलेशन में ऐड हो जाएंगे और सम जीन का क्या हो जाएगा, लॉस। कहाँ से हो जाएगा? ओल्ड पॉपुलेशन से। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। किससे? ओल्ड पॉपुलेशन से। क्यों? क्योंकि जो जीन इन मेंबर में थे जो माइग्रेट कर रहे हैं वो उस पॉपुलेशन को छोड़ चुके हैं, तो वहां से उन जीन या एलील का क्या होने वाला है, लॉस। और जहां जाकर वो ऐड हो रहे हैं वहां पर एड ऑन कर देंगे उन एलील्स का। ठीक है, अगर यही काम माइग्रेशन ऑफ जीन क्या हो जाए, मल्टीपल टाइम्स हो जाए। क्या हो जाए? मल्टीपल टाइम्स हो जाए बच्चों, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, जीन फ्लो। क्या बोल देते हैं? जीन फ्लो बोल देते हैं। क्या बोला मैंने? अगर यही माइग्रेशन ऑफ जीन मेनी टाइम्स टेक प्लेस हो जाए किसी पॉपुलेशन के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं जीन फ्लो। क्या बोलते हैं बच्चों? जीन फ्लो बोलते हैं। चलिए आगे क्या है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो मैंने बताया है इस पॉपुलेशन के मेंबर इस पॉपुलेशन में, वहां से फिर माइग्रेट कर गए, फिर वहां से कुछ और दूसरी पॉपुलेशन में चले गए। तो हमने देखा कि माइग्रेशन मतलब जीन फ्लो जब अगेन एंड अगेन टाइम हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, तो सम टाइम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट, मतलब पूरी इतनी अलग हो जाएगी एलिलिक फ्रीक्वेंसी किसमें, न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में। ये न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में कि वो एक डिफरेंट स्पीसीज के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। किसके रूप में? डिफरेंट स्पीसीज के रूप में। मतलब मैं अगर यहाँ के मेंबर को जो माइग्रेट होते होते आ रहे हैं इनको कंपेयर करूँ इस पॉपुलेशन से, तो इनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं मिलेगा। ये उनसे पूरी तरीके से डिफरेंट दिख रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई है। मतलब ये पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब यहाँ उस पॉपुलेशन से होते होते यहाँ तक आते आते नई स्पीसीज इवॉल्व हो गई है। क्या हो गई है? नई स्पीसीज इवॉल्व हो गई। चलो, तो क्या ये तो मन से जा रहे थे, घूमते फिरते इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, जहां जो मेन सिटी पसंद आई वहां रहने लग गए। पर जहां मन से काम ना हो, किससे हो जाए, बाय चांस। कैसे हो जाए?
बाय चांस। क्या बोला? सेम चेंज अकर बाय चांस। किसमें? अगर मैं बोल रही हूँ यही एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए सो डिफरेंट, किसके कारण? बाय चांस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने बोला ये ग्रासलैंड है, ये इस ग्रासलैंड पर दो स्पीसीज दिख रही है, एक येलो कलर की एक ब्लू कलर की, और इस ग्रासलैंड से क्यों कैसी पॉपुलेशन है यहाँ पर? स्मॉल पॉपुलेशन है बच्चों, ये ध्यान रखना है, स्मॉल पॉपुलेशन है। और इस ग्रासलैंड से होते हुए कौन गुजर गया? एलिफेंट। और पॉपुलेशन के नंबर ऑफ पीपल के पैर के नीचे दब के मर गए। मर गए। कितने बचे? दो ही बचे। बच्चे क्या? हाँ ये ना, तो ये दो ही बचे हैं उस पूरी पॉपुलेशन में से। अब ये दो रिप्रोड्यूस करेंगे और अपनी पॉपुलेशन को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या बोला है? ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर। मतलब ये जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है, ये दोनों मेंबर एक नई पॉपुलेशन बनाएंगे इनके मेंबर की, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? फाउंडर। क्या कहलाएंगे? फाउंडर। और इनसे आने वाली पॉपुलेशन क्या कहलाएगी? फाउंडर का इफेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। यही बोल रहा है, देख लो। ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट नोन इज फाउंडर इफेक्ट। क्या बोला? एंड द इफेक्ट इज नोन इज फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो हमने किस किस को डिस्कस किया? एक तो जीन माइग्रेशन, दूसरा जीन फ्लो, तीसरा हमने बात कर ली किसकी? जेनेटिक ड्रिफ्ट की। स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा। बाय चांस मतलब नेचुरल कैलेमिटीज। क्या बोल रही हूँ मैं? नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से क्या हो गया है कि किसी पॉपुलेशन के मैक्सिमम नंबर क्या हो गए? लॉस्ट हो गए, और जो मेंबर बचे बाय चांस वो अपनी नई पॉपुलेशन बना रहे हैं। तो ये क्यों हुआ है? बाय चांस हुआ है। नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक मान लो, ठीक है, फ्लड मान लो, ठीक है, तूफान मान लो, किसी भी कारण से हो सकती है। अब आपके पास जो दूसरे फैक्टर अफेक्ट कर रहे थे हार्डी विंगर्स इक्विलिब्रियम को, वो कौन थे? म्यूटेशन। आपने पढ़ा है जेनेटिक्स फर्स्ट और सेकंड में। म्यूटेशन मेन रीजन होता है क्या? वेरिएशन लाने का। तभी तो हम इसको एक डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में भी यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, आपको पता है। फिर आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमको मिलता है कब? गैमेटोजेनेसिस के समय। किसके समय मिलता है बच्चों? गैमेटोजेनेसिस के समय। क्यों? क्योंकि गैमीट बनाने के लिए होती है क्या? मियोसिस। और मियोसिस में होता है मेरे बच्चों क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। तो नए कॉम्बिनेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नाम से। और नेचुरल सिलेक्शन सिंपल है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन की बात हम इवोल्यूशन में पहले से करते आ रहे हैं। हम नहीं, चार्ल्स डार्विन। कौन करते आ रहे हैं? चार्ल्स डार्विन। उन्होंने बोला जिस भी पॉपुलेशन में या इंडिविजुअल में वेरिएशन होंगे, किसके अंदर? कैरेक्टर के अंदर, वो दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा फिट है, ज्यादा सरवाइव करेगा। कोई भी परिस्थिति हो तो जो जितना फिट होगा रिप्रोडक्टिवली, वो उतनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा, और एक अच्छी क्वालिटी की प्रोजेनी डेवलप होते 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 एक न्यू स्पीसीज में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये भी इवोल्यूशन का एक कारण है। इसलिए इन सभी बातों को हमने फैक्टर अफेक्टिंग हार्डी विंगर्स इक्विलिब्रियम में डाला है। चलिए अब मैं आपको हार्डी विंगर्स इक्विलिब्रियम या प्रिंसिपल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ मेरे बच्चों, जो कि नीट में आने के लिए इम्पोर्टेंट है या आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड डाटा मैथमेटिक्स है। चलो समझते हैं क्या है। ठीक है, लिखा है इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिंग 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 रिसेसिव फिनोटाइप। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव फिनोटाइप क्या दी हुई है? 0.09। क्या दी हुई है मेरे बच्चों? 0.09 दी हुई है। ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप? ये फाइंड आउट करना है। मतलब ये हमको दिया हुआ है क्यू स्क्वायर। ठीक है, पर ठीक है बच्चों, फॉर्मूला तो हमारे पास P प्लस क्यू इक्वल टू 1 है। या तो आंसर इससे आएगा, या क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 इससे आएगा। ठीक है, चलो तो अभी तो हमको पहले क्यू निकालना है। ये तो क्यू स्क्वायर है। फिर पूछ ये भी रहा है, दिख रहा है क्वेश्चन में,
ये भी रहा है। चलो भैया देखते हैं मैं बेसिक में क्या कहता है कि क्यू की पावर 2 मतलब क्यू स्क्वायर 0.09 है क्या? अगर हमें स्क्वायर हटाना है तो वैल्यू कैसी आएगी? 0.3। आप रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 0.3 मिलेगा। अच्छा, तो मेरे पास क्यू स्क्वायर आ गया है बच्चों, पर अभी मुझे फाइंड आउट करना है क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला दे रखा है, हम इसमें पुट कर देते हैं। P प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, मुझे P की वैल्यू जानना है, P 1 माइनस क्यू करूंगी और Q की वैल्यू पुट कर दूं 0.3 है, तो मेरे पास P की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी? 0.7। कितनी निकल के आएगी? 0.7। और पूछा क्या है आपसे? टू पी क्यू। चलो चलो चलो, तो अब मैं लिख देती हूँ, मुझे बताना है हेटेरोजाइगस। किसको? हेटेरोजाइगस जीनोटाइप को बताना है। ठीक है बच्चों, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप बताने के लिए 2 इंटू पी इंटू क्यू हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3 है। अब आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। 7 14 7 21, 21 में 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पॉइंट दिया हुआ है तो हम पॉइंट को नहीं छोड़ सकते। 0.42। अब आप पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा? 42%। 42%, हाँ 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 हाँ, ये दिया हुआ है। तो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप कितना है? 42% है। कितना है मेरे बच्चों? 42% है। चलिए, एक तो ये क्वेश्चन है जो आप समझ सकते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं किसकी वैल्यू को, पी की वैल्यू को, क्यू की वैल्यू को, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर 2pq निकाल सकते हैं। चलिए आगे आता है क्या? अनदर क्वेश्चन। एट अ पर्टिकुलर लोकस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एलील इज 0.6 है एंड दैट द स्मॉल बी इज 0.4 है। व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इन अ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम? डंडनान, हमारे पास ए किसके बराबर है? पी के, स्मॉल बी किसके बराबर है? क्यू के। मेरे बच्चों किसके बराबर है? क्यू के बच्चों, बच्चों बच्चों क्यू के बच्चों नहीं, क्यू के बराबर है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं बोलूं कि मुझे फाइंड आउट करना है किसको? हेटेरोजाइगस को। किसको फाइंड आउट करना है? हेटेरोजाइगस को। मतलब मुझे निकालना है 2pq निकालना है क्या मेरे बच्चों? चलो, तो अभी तो आपके पास वैल्यू दे रखी है, p की वैल्यू 0.6 दे रखी है, q की वैल्यू 0.4 दे रखी है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सारी वैल्यू दे रखी है। सिंपल फॉर्मूले में ऐड कर देते हैं। क्या कहता है? 2 इंटू, ठीक है, 0.6 इंटू 0.4, कितनी वैल्यू आएगी? बता दो बता दो। 6 कम 6 चंद 12 6 8 6 को 24, 24 में इंटू करेंगे 2 का, कितना हो जाएगा? 48। तो 0.48 आ जाएगी वैल्यू किसकी? पी क्यू की। 2pq हेटेरोजाइगस। समझ में आ गया? आंसर क्या होगा? बी। समझ में आ रही बात कैसे सॉल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन अपने आप में बता रहा है मेरे पास ये है, तुम्हें ये फाउंड करना है और इस ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। चलो, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्या कहता है? एलील फ्रीक्वेंसी फॉर डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील। चलो चलो चलो, पी की बात करी है, कितनी है? 0.2 है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल ड्यू टू लीथल होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन? मतलब आपको डेड ऑर्गेनिज्म जो किससे मरे हैं? लीथल होमोजाइगस। मतलब क्यू स्क्वायर को निकालना है भैया। किसको निकालना है? क्यू स्क्वायर को निकालना है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, कितने की पॉपुलेशन है हमारे पास? 1000 की है। ठीक है, चलो फॉर्मूला वापस से P प्लस क्यू, क्योंकि क्यू स्क्वायर निकालने के लिए पहले क्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यू को यहीं रख दो और P का हाथ पकड़ के उधर ले जाओ, माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो P की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी? 0.2 माइनस कर दोगे, वैल्यू आएगी 0.8। आ गई क्या Q की वैल्यू? अब आपको क्यू स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? क्यू स्क्वायर निकालना है। साथ में कितने लोग हैं? 1000। तो मैं बोलूं कि क्यू स्क्वायर है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? 0.8 पे स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
1000 इंडिविजुअल से, ठीक है कर दो। फिर हमारे पास कितना हो जाएगा, 64 0.64 मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1000 इंडिविजुअल से। अब मैं क्या करूं कि स्क्वायर निकालने के लिए पॉइंट को हटा दूं, ठीक है। तो नीचे कौन आएगा, 100 मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 1000 से जीरो को काट दो, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 640। कितनी आएगी, तो आंसर, अरे है क्या, वाह यार, 640 मिल गया क्या, ये फाइंड आउट कर लिया है। होमोजाइगस रिसेसिव मतलब स्मॉल क्यू क्यू मतलब क्यू की पावर पूछी थी, स्क्वायर पूछा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीन फ्रीक्वेंसी फॉर 3-year लोब्ड पर्सन इज 0.6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। हाँ ये मिल गया, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को फाइंड आउट करना है और पॉपुलेशन को भी जानना पड़ेगा कितनी है, 6000 है। चलो ये फ्री लोब्ड पर्सन क्या है, हाँ मैं कहती हूँ, मुझे जो जेनेटिक्स फर्स्ट से डाटा मिला है कि फ्री ईयर जो लोब्ड पर्सन है वो बताता है किसको, डोमिनेंट एलील के बारे में। किसके बारे में बच्चों, डोमिनेंट एलील। मतलब मुझे पी की वैल्यू दिख रही है 0.6 दिख गई है, मैं इसको बंद कर दूं बॉक्स में, कहीं भग ना जाए। अब मैं बोलूं फ्री ईयर लोब्ड है, तो यहाँ पर एक और कंडीशन होनी चाहिए, फ्यूज ईयर लोब पर्सन किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिसेसिव। किसको, रिसेसिव, क्योंकि हेट्रोजाइगस पूछा है तो इसकी बात करनी पड़ेगी, रिसेसिव एलील को पूछा है भैया, तो मुझे क्यू की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद उनने पूछा है कि आप टोटल बता दो कि हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कितने हैं, ठीक है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं, ठीक है बच्चों, तो ये लिख देते हैं। मतलब वो पूछ रहे हैं 2pq की भी वैल्यू, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली, तो p अकेला दिया है और पॉपुलेशन साइज बताया है, तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आने वाला है इनमें से। तो मेरे पास फॉर्मूला रामबाण p प्लस क्यू इक्वल टू 1 है, p की वैल्यू दी है, q की फाइंड आउट करनी है, तो इसको यही रहने दो, p का हाथ पकड़ के उधर ले जाओ, q इक्वल टू कितना 1 माइनस 0.6, तो q इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4। चल ये मिल गया है, मिल गया 0.4 मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है, ठीक है, हेट्रोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हम सीधे लिख देते हैं 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इंटू कितने पीपल हैं, 6000 है क्या, चलो समझ में आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 2880 मिलेगा, 2pq बराबर कितना मिल जाएगा, 2880 ऑप्शन में दिख रहा है, मुझे तो दिख गया है, ये आंसर होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, क्योंकि हमें सिंपल डाटा मिल रहा है, उस सिंपल डाटा को अप्लाई कर दिया है और आंसर को ढूंढ निकाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, कहता है रिसेसिव ट्रेड है भैया, रिसेसिव रिसेसिव ट्रेड 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 16% इन अ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, डोमिनेंट ट्रेड भी पता करो सैंपल ऑफ पॉपुलेशन में कितने हैं, और हेट्रोजाइगस भी। रिसेसिव ट्रेड मतलब वो बात कर रहा है क्यू स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्यू स्क्वायर, और वो भी परसेंटेज में दिया है। चलो देख लेते हैं, क्यू स्क्वायर परसेंटेज हटा दो कितना 16/100, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्यू स्क्वायर वापस से करो 0.16 आएगा, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा दो, 0.16 रूट हटेगा तो वैल्यू 0.4। वाह वाह वाह, क्यू की वैल्यू मिल गई है। फॉर्मूला पता है p प्लस क्यू इक्वल टू मेरे बच्चों 1 है, p को फाइंड आउट करना है तो q का हाथ पकड़ के उधर ले जाओ, q की वैल्यू को पुट कर दो, 1 माइनस 0.4 दी हुई है तो p की वैल्यू आ जाएगी 0.6, ये मिल गया है। पर आपको डोमिनेंट रेट चाहिए, मतलब p का स्क्वायर चाहिए, कोई बात नहीं, चलो निकाल लेते हैं p का स्क्वायर। तो हम क्या करें, किसको, डोमिनेंट रेट को निकालना है, तो डोमिनेंट रेट लिख देते हैं, तो p इंटू पी कर देते हैं,
तो डोमिनेंट रेट निकल के आ जाएगा। चलो तो क्या लिखें, 0.6 इंटू 0.6 आएगा क्या, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.36, पॉइंट को हटाऊंगी तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 36%। ये मैथ्स तो आपको आनी ही चाहिए, इतनी मैथ्स तो सब जगह लगेगी। अब हमें फाइंड आउट करना है हेट्रोजाइगस मतलब 2pq करना है, तो चलो लिख लेते हैं। हेट्रोजाइगस को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 2pq को फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 आएगा, और पॉइंट को हटाएंगे तो 48% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48% आ जाएगा। आ जाएगा, दिखा आपको, ठीक है। तो अगर आपको वन कांस्टेंट पता करना है तो सबको ऐड कर दो। कितना मिल रहा है आपको, 36। चलो ठीक है, छकम 6 12, 12 में 8 जोड़ोगे कितना होगा, 20 पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया, 10 हो गया। अरे वाह यार, हो गया मतलब 100 पर्सन की पॉपुलेशन थी मेरे पास, जिसमें से 16% रिसेसिव हैं, 48% कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं, और 36% डोमिनेंट ट्रेड है। समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं ये चीजें। अब यही बेसिक मैथ्स आपको अप्लाई करनी है मिलने वाले सारे क्वेश्चंस में, और अपने आंसर्स को ढूंढ निकालना है। आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूरे समझ में आए होंगे। आप कहीं के भी क्वेश्चन ढूंढिए बुक में से, जो हार्डी विंगर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन पर वर्क करते हैं, आप इन्हीं बेसिक मैथ्स को अप्लाई करके वैल्यूज को फाइंड आउट करके आंसर को निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें।